हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है। हम जानते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे मान लीजिए मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक Q एक Q नॉट। तो इनके बीच लगने वाला बल होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r², जहाँ पर r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण पर तो निर्भर करता ही है, साथ में उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब हम बात अपने प्रॉपर विद्युत क्षेत्र की कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक धन आवेश है। ओके, अब हमारे पास एक परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ है Q नॉट। परीक्षण आवेश क्या है, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। परीक्षण आवेश के बारे में तुम्हें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, ये सदैव धन आवेशित होता है। दूसरी बात, परीक्षण आवेश सदैव धन आवेशित होता है और दूसरी बात, इसका परिमाण बहुत ही कम होता है। तुम इसे नगण्य मान सकते हो। ओके, तो ये एक धनावेश यहाँ रखा है, परीक्षण आवेश यहाँ रखा है। जरूरी नहीं है इन दोनों के मध्य इस समय बल लग रहा हो, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इसका परिमाण बहुत ही कम होता है। तो हम इसको धीरे धीरे पास लाते हैं। पास हम लाते हुए देखते हैं कि ये कब बल अनुभव करता है, और हमने माना जब हम इस आवेश को धीरे धीरे पास लाते हुए यहाँ तक ले आते हैं, तो हमने देखा इस परीक्षण आवेश पर Q नॉट परीक्षण आवेश पर इस धनावेश के कारण बल का अनुभव शुरू हो जाता है, इस पर बल लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए इनका बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर नीचे भी इस पर एक बल लगेगा और 5 सेंटीमीटर इधर भी और इधर भी। तो हम क्या देखते हैं, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न तो नहीं बोल सकते, ऑलरेडी होता है। तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई अन्य आवेश, जैसे हमने ये यहाँ रखा था, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, प्रकृति के अनुसार। तो आई होप विद्युत क्षेत्र क्या है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये एक टाइप का क्षेत्र ही होता है। ओके, जहाँ पर कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है, ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। इस बात को देखिए हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर धनावेश रखा है। ओके, और किसी भी बिंदु पर जहाँ पर तुम्हें
विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होती है, वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दीजिए। मैंने रख दिया है यहाँ पर एक परीक्षण आवेश। ओके, तुम जानते हो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। अब चूंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इस पर इसकी वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से ये आवेश इस दिशा में जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है धन आवेश से बाहर की ओर। ऐसे ही मान लीजिए ये कोई नेगेटिव चार्ज है और तुमने कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ धन आवेश होता है। अब इस ऋण आवेश के कारण ये आवेश इस दिशा में जाएगा, तो मैं इस बिंदु, ये जो दिशा है ये एक्चुअली विद्युत क्षेत्र की ही दिशा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा नेगेटिव की ओर जाती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। जैसे एक धनावेश हमने यहाँ रखा और एक ऋणावेश हमने यहाँ रखा। अब अगर तुम किसी परीक्षण आवेश को यहाँ पर छोड़ते हो तो ये परीक्षण आवेश ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, जो धनावेश से दूर जा रहा है और ऋण आवेश की ओर आ रहा है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। ओके, नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट तुम जानते ही हो, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर होती है। ये हमें याद रखना है, यूनिट न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर होती है। ओके, अब ज़रा देखिए, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये कोई धन आवेश है। ओके, और ये सारा इसका विद्युत क्षेत्र है। तो अगर मैं किसी आवेश को, मान लीजिए बिंदु O है, मान लीजिए मैं किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A पर रखता हूँ, तो बिंदु A पर भी उस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा और बिंदु B पर भी उस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। ओके, तो बिंदु A पर भी विद्युत क्षेत्र है और बिंदु B पर भी विद्युत क्षेत्र है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है बल की तीव्रता का। यहाँ पर लगने वाले विद्युत बल की जो तीव्रता है वो कम है और यहाँ पर लगने वाले विद्युत बल की तीव्रता अधिक है। तो यही तीव्रता क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक है। तो ये हमारी एक नया टॉपिक बन जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण। परीक्षण आवेश जो हम बार बार रख रहे थे, ये क्योंकि तुम जानते हो इस पर बल लग रहा है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये मैंने लिमिट Q0 टेंस टू 0 लिखा है, जिसका मीनिंग ये हुआ कि Q0 आवेश बहुत ही कम परिमाण का है, ये लिमिट है, इसकी सीमा है, और इसी को हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हुआ लिमिट Q0 टेंस टू 0 एंड इनटू F अपॉन Q0। और मोटे तौर पर आप सिर्फ E इज इक्वल टू F अपॉन Q भी कह सकते हैं, सॉरी E इज इक्वल टू F0 अपॉन Q भी कह सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें, दोबारा कुछ देखते हैं। एक होता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये कोई धन आवेश है और तुमसे पूछता है कि इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो तुम्हारा जवाब है E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q/r²। ओके। और अगर यहाँ पर मान लीजिए बाय चांस जो आवेश रखा है उसका परिमाण Q0 है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? F/Q0। तो ये दोनों फॉर्मूले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों में क्या खास बात है वो जरा देखिए। इस फॉर्मूले में जो Q है ये वो आवेश है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। ओके। इस फॉर्मूले में जो Q है क्या है? जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। ओके। और यहाँ पर जो Q0 है ये वो आवेश है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। ओके। Q0 क्या है? जिस पर हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं, जिसके कारण देखते हैं, जिस पर देखते हैं। तो आई होप ये वैसे डेरिवेशन है जिसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड और जानकारी और बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।